ब्रेनिकाइस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हमारा प्रेसिडेंट है उसको समझ लिया था। और जैसा हमने बताया था कि प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री। नाउ लेट्स कम ऑन सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री, दैट इज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो भारत की जो वाइस प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, इट इज मॉडल ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ये अमेरिका से ली गई है वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस। और उसकी पावर मतलब जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है उनकी पावर काफी ज्यादा मिलती हैं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। सो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। और करेंटली हमारे प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। और जो पहले वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए अब जानते हैं कि जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं। यहाँ पर भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जनता डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करती है। So he is elected by the members of electoral college consisting of members of both the houses of parliament। अब आप बोलेंगे सर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी तो इलेक्टोरल कॉलेज होता था, क्या प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सेम होता है? तो ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है, जो पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे, जबकि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्योंकि इसके पीछे का तर्क है कि प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट, बट वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कोई काम नहीं है। ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इस पावर के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन में पार्ट लेने का कोई खास प्रारंभ नहीं होता है। तो अब जानते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं। नॉर्मली वाइस प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, हमारी राज्यसभा है, उसको डिसाइड करता है। ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट कभी कभी रेयर केसेस में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, अगर प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस को होल्ड नहीं कर पा रहा है, देन ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। बट वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। और उनका जो प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंटमेंट होता है वो टेम्परेरी होता है। 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव होंगे और नया प्रेसिडेंट चूज होगा। सो नॉर्मली ही प्रिसाइड्स ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो भी टेम्पररी पीरियड के लिए ही मे बी कॉल्ड टू एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए जरूरी हैं, या व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो पहली, वो भारतीय नागरिक हो। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 साल उनकी उम्र हो। तीसरी, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के तौर पर वो क्वालिफाई हों कि वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकें। सो एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी तरीके की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हो वो। और उनका जो नॉमिनेशन पेपर है उसको कम से कम 20 इलेक्टर सब्सक्राइबर हों और 20 सेकेंडर्स हों। So his nomination should be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 as seconders। 20 proposers हों और 20 seconders हों उस proposal के। ओथ एंड अफर्मेशन एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट। और उनका नॉर्मली जो वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस 5 साल का टर्म रहता है, और वो रिजाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। और अगर उनको रिमूव करना है तो रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन आएगा राज्यसभा में। ये रेजोल्यूशन लोकसभा में नहीं आ सकता। सो रेजोल्यूशन जब राज्यसभा से पास होगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, देन इट विल गो टू लोकसभा। और अगर लोकसभा से ही सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, देन प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड। So he can be removed by a resolution passed by majority of all the then member of Rajya Sabha and agreed by Lok Sabha। मतलब लोकसभा का ज्यादा कोई रोल नहीं होता इसमें। और रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और इनको भी 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ रेजोल्यूशन आ रहा है फॉर रिमूवल।
और अगर वैकेंसी आ गई है किसी भी कारण से, रिमूवल, डेथ, रेजिग्नेशन, तो उस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। नॉर्मली जब वाइस प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर होता है उससे पहले ही इलेक्शंस हो जाते हैं। सो इन केस ऑफ वैकेंसी, इलेक्शन मस्ट बी होल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन, अदरवाइज शुड बी फिल्ड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी होगी वो सीट फिल की जाएगी। फंक्शंस देखते हैं। पहला, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। Then he act as a president when vacancy occurs due to resignation, impeachment, death or otherwise, and can act as a president for maximum period of 6 months. अगर प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश रिजाइन कर देते हैं या उनका इम्पीचमेंट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, या कोई अन्य रीजन है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस वैकेंट है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। बट ये टेम्पररी रहता है, सिर्फ 6 महीने तक ही वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं और 6 महीने के भीतर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा और इस ऑफिस को फिल की जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि सर उस समय जो राज्यसभा का चेयरमैन की ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करता है? देन ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज परफॉर्म बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। So while acting as a president, duties of chairman of Rajya Sabha is performed by deputy chairman of Rajya Sabha। अमेरिका में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी कारणवश अपनी ऑफिस को वैकेंट कर दिया है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट फॉर रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड टर्म। बट भारत के केस में ऐसा नहीं होता। और वाइस प्रेसिडेंट एम्यूलमेंट्स ड्रॉ करते हैं ऐसा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं उस टाइम टेम्पररी पीरियड के लिए ही ड्रू एम्यूलमेंट्स लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंशियल ऑफिस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज गवर्नर। थैंक यू। और अगर आपने हमारी अन्य लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो उसको जाकर देखें।